नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से आसान भाषा में इसको कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने वाले हैं, वो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल एंड सोलर एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वारे एनर्जीज लिमिटेड के बारे में, जो कि एक इंडिया बेस्ड कंपनी है और स्पेशलाइजेशन रखती है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थर्मल सोलर सिस्टम एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स के एरिया में। कुल मिलाकर कहा जाए तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी देखने को मिल जाएगी, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने कंपनी के ओवरव्यू जो था उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझने का प्रयास किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में न्यूज निकल कर आई है उसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन करने से पहले आप लोगों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो यहाँ पर न्यूज डिस्कस की जाएगी वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ, वहां से न्यूज लेता हूँ, उस न्यूज को अपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों न्यूज को समझते हैं। दोस्तों, सोलर सेक्टर की दिग्गज कंपनी वारे एनर्जी एक बार फिर सुर्खियों में है। 269 करोड़ की एक बड़ी इंटरनेशनल डील, शेयर में हल्की हलचल। आखिर इस निवेश के पीछे कंपनी की क्या है रणनीति, आइए समझते हैं। दोस्तों, शेयर में क्यों आई है हलचल? वारे एनर्जी के शेयर हाल ही में निवेशकों के फोकस में आए, जहां शेयर करीबन 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ और इंट्राडे के ऊपर स्तरों पर पहुंचा। इस मूवमेंट के पीछे की वजह क्या है? कंपनी को सोलर वैल्यू चेन को मजबूत करने वाला एक बड़ा रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। दोस्तों, 269 करोड़ की डील क्या है? वारे एनर्जीज ने यूनाइटेड सोलर होल्डिंग यानी यूएसएच में करीब 269 करोड़ रुपए का निवेश का फैसला किया है। यह निवेश सीधे नहीं बल्कि कंपनी की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडीज वारे सोलर अमेरिकाज इंडस्ट्री के जरिए किया जाएगा। डील के तहत लगभग 53 लाख से ज्यादा सीरीज बी प्रेफर्ड शेयर खरीदे जाएंगे। तो सेगमेंट 3 की बात करें, हिस्सेदारी और टाइमलाइन, तो इस निवेश के बाद वारेस की जो हिस्सेदारी है वो यूएसएच में 5% कम रहने की संभावना है। कंपनी ने भी साफ किया है कि यह सौदा कुछ जरूरी शर्तों और अनुमतियों के पूरा होने पर निर्भर करेगा और जनवरी 2026 के अंत तक इसका पूरा लक्ष्य होने का फैसला लिया गया है। इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस निवेश का सबसे अहम पहलू है ओमान में स्थित यूएसएच का पॉलीसिलिकॉन प्लांट। दोस्तों, इस प्लांट की सालाना क्षमता लगभग 100 केटीपीए है, जो करीब 40 गीगावाट सोलर मॉड्यूल्स की जरूरत पूरी कर सकता है। इससे वारेस की भारत में स्थिति 10 गीगावाट वेफर्स और इनोगेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कच्चे माल की स्थिर सप्लाई मिल सकती है। अब कंपनी की चीन पर निर्भरता होगी क्या कम? आज सोलर इंडस्ट्री सबसे बड़ी चुनौती है कि पॉलीसिलिकॉन की सप्लाई, उसकी लागत। ओमान से मिलने वाला पॉलीसिलिकॉन चीन के मुकाबले एक भरोसेमंद और कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प माना जा सकता है। दोस्तों, इससे वारेस की सप्लाई चेन रिस्क घट सकती है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर भी लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव असर पड़ सकता है। यूएस और ग्लोबल प्लान की बात करें तो कंपनी के मुताबिक यह निवेश यूएस और ग्लोबल मार्केट्स में वारे एनर्जी की मौजूद को मजबूत करेगा। पॉलीसिलिकॉन प्लांट लगभग कमीशनिंग के करीब है और उम्मीद है कि अगले 1 साल में पूरी क्षमता को काम करने लगेगा। इससे भविष्य की बढ़ती सोलर डिमांड को पूरा करने में मदद मिल सकेगी। तो ऐसा दोस्तों न्यूज निकल कर आई थी, जिसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और दोस्तों, लास्ट में बता दूं, ये वीडियो केवल और केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी प्रकार की निवेश और बाय सेल की सलाह नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार निवेश जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए किसी प्रकार का निवेश का निर्णय लेने से अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई थी उसको आसान भाषा में एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझने का प्रयास किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको दोस्तों समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी
कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल्स को डिस्कस करने के लिए वीकली चार्ट पर आ चुका हूँ। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ना, वो इन दो ट्रेंड लाइन जो पैरेलल ट्रेंड लाइन है उनके बिटवीन ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जहां पर इसका प्राइस की बात करें तो नीचे की साइड इसने सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, इसकी कैंडलस्टिक यहीं से एक इंपल्स हुआ है, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्स हुआ है, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया और यहीं पे प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों 2 से 3 बार इसने इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि हमने नीचे की साइड आपको फिलहाल के सेशन में यहाँ पर इंडिकेट करके भी बता रखी है। अब ऊपर की साइड की बात करें दोस्तों, तो जहां रेजिस्टेंस आया है तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन। तो दोस्तों 4 बार इस लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो आती है, जो कि यहाँ पर हमने इंडिकेट करके भी बता रखी है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो फिलहाल के सेशन में 2980.40 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल से यदि वापस से रिवर्स होकर ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए 3284.37 पैसे का होगा और सेकंड जो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड होगा वो 3737.14 पैसे का आपको सेकंड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पस से देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है कि प्राइस दोस्तों नीचे की साइड ब्रेक डाउन हो जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 2831.60 पैसे का होगा और सेकंड सपोर्ट इसके लिए 2378.82 पैसे का एजुकेशन लर्निंग पर्पस से नीचे की साइड आपको हमने दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट लाइन सेकंड दिखा रखी है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बताया, कैंडलस्टिक के बिहेवियर को हमने बताने का प्रयास किया। अब हम कंपनी के टेक्निकल्स में इसके वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वॉल्यूम्स को यदि हम देखें तो वॉल्यूम्स में तो कभी बायर्स तो कभी सेलर्स तो कभी बायर्स, मतलब दोनों की डोमिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। 9 डे के एक्सपोनेंशियल रेंज की बात करें तो ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ना, इसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है और 9 डे का एक्सपोनेंशियल रेंज इस प्राइस के लेवल के ऊपर देखने को मिल रहा है। 50 डे का एक्सपोनेंशियल रेंज इस प्राइस के आसपास ही देखने को मिल रहा है, मतलब प्राइस ऊपर है 50 डे के एक्सपोनेंशियल रेंज से और दोस्तों कैंडल जो लाइन है वो नीचे देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म वाली लाइन ऊपर, कैंडल नीचे है और लॉन्ग टर्म वाली लाइन में कैंडल ऊपर है और प्राइस जो है वो नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिए, मतलब लाइन जो है 50 डे के एक्सपेंशन में नीचे ट्रेड कर रही है। तो ये हमने डिस्कशन किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो में हम आपके लिए और इंप्रूवमेंट करके और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आपके लिए अच्छे से अच्छी एजुकेशन वीडियो लेकर आ सके। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।